सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो उद्धव जी महाराज चले गए और जाते ही साथ ब्रज में पहुंच करके नंद भवन कौन सा है पूछा। तो लोगों ने कहा ये आप जो जल देख रहे हैं, इसी जल को देखते देखते आप चले जाइए और जहां जाकर के ये धार का अंत हो जाएगा वही नंद भवन है। उद्धव जी ने पूछा ऐसा क्यों? तो गोपालों ने कहा ऐसा इसलिए जब से कृष्ण छोड़ करके चले गए तब से यशोदा जी निरंतर रोती हैं। उनके अश्रु जल का ये नदी है। पूरा ब्रजमंडल रो रहा है जब से कृष्ण गए हैं। सुनकर के उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य लगा, किसी के जाने पर ये लोग इतना क्यों रोते हैं। उद्धव जी को हर चीज में ज्ञान दिखाई देता था, हर वस्तु को ज्ञान के नजरिया से देखते थे। उद्धव जी को प्रेम का मतलब नहीं पता था, प्रेम क्या होता है और प्रेम में लोग किस प्रकार पागल होते हैं। वो पागलपन को, दीवानापन को उद्धव जी जानते नहीं हैं। और जैसे ब्रज में पहुंच गए, नंद भवन में पहुंच गए, उद्धव जी महाराज ने जाकर के यशोदा जी को प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया। मैं उद्धव भगवान कृष्ण का मित्र आया हूँ। पहले तो यशोदा जी को लगा कि कृष्ण जी आ गए और उद्धव जी को अपने कान्हा के बारे में संपूर्ण लीला बताते हैं। मेरे कृष्ण यहाँ सोया हुआ है, मेरे कृष्ण ये पालना में सोता है, वो माखन खा रहा है, वो यहाँ मेरे साथ में रहता है। उस प्रेम को देख करके उद्धव जी आज आश्चर्यचकित हो गए। गोपियों से मिले कुंज वन में और जाकर के दूर से देखा गोपियां आपस में बात कर रही थी। कल रात सपना में कृष्ण जी ने मुझे दर्शन दिया। और कुछ गोपियां कह रही मुझे तो दर्शन नहीं मिला। राधा रानी को पूछते हैं आपके सपने में कृष्ण जी नहीं आए। राधा जी कहती हैं जब से कृष्ण चले गए हैं तब से नींद ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा प्रेम है, ये कैसा भक्ति है जहाँ ये गोपियां सो नहीं रही है, खाना नहीं खा रही है, कितना प्रेम है। जाकर के समझाने की कोशिश की। यहाँ पर गोपियों ने भ्रमर गीत गाया है। एक भ्रमर के माध्यम से भगवान कृष्ण को व्यंग्य वचन प्रहार किया है। अब यहाँ जाकर के उद्धव जी ने समझाने की कोशिश की। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोग ज्ञान को पहचानो। कृष्ण परम तत्व है, कृष्ण के हाथ नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा जिसका कोई हाथ नहीं होता, जिसका कोई पैर नहीं होता, ऐसे परम तत्व को आप पहचानिए। अब गोपियां प्रत्यक्ष उदाहरण देती है, अगर पैर नहीं है तो किस पैर से हमारे साथ नृत्य किए, अगर हाथ नहीं है तो किस हाथ से माखन निकाल करके खाते थे। अब यहाँ पर गोपियों ने प्रेम के वर्णन करते करते उद्धव जी महाराज को भी प्रेमी बना दिया। और ये प्रेम किसी को समझ में नहीं आ सकता जब तक प्रेम ज्ञान के अहंकार को हम नहीं हटाते, तब तक प्रेम हमें नहीं मिल सकता। अगर हमें लगता है हम इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, हमें सब कुछ पता है, ये भाव अगर हमारे मन में हुआ तो प्रेम को पाना असंभव है। हर समय ये सोचिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, चाहे आपने कितना ही अध्ययन क्यों न किए हो, आपको कितना ही ज्ञान क्यों न हो, आपको ये भाव रखना चाहिए हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं हैं। जब व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड नहीं होता तो उस व्यक्ति को प्रेम नजर आने लग जाता है। आज यहाँ गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी उनको समझाने आए थे, स्वयं प्रेमी हो गए और उसके बाद प्रेमी बन करके मथुरा लौट जाते हैं।